हेलो पीपल, माय नेम इज़ ज़ुवेरिया और आप देख रहे हैं रिया इवेंट्स का चैनल। आज मैं बताने आई हूँ कि हम अपने फेलियर्स को कैसे ओवरकम करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ताकि हम लाइफ में हर चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें। नाउ फॉर एग्जांपल सक्सेस इजी तो नहीं है डेफिनेटली। कुछ लोगों को किस्मत से मिल जाती है, कुछ लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जिसको भी सक्सेस मिलती है उनके लिए तो बहुत इजी होती है लाइफ, ऐसा हम लोगों को लगता है। सक्सेस आने से डेफिनेटली लोग हमें जानते हैं, हम फेमस हो जाते हैं, या हमारे पास पैसा आ जाता है, हमारे पास घर हो जाता है, गाड़ी हो जाती है, और काफ़ी लोगों की हम हेल्प भी कर पाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक सक्सेसफुल इंसान को कोई गम नहीं होता, कोई सैडनेस नहीं होती, उसकी लाइफ एकदम स्मूथ चलती है। नहीं, सबकी अपनी अपनी एक आप बोल सकते हो, सबको अलग अलग तरीके की सैडनेस होती है सबको। ओके, बेसिकली मैंने अब थोड़ा सा मैं आगे आ गई हूँ, और मैंने जगह चेंज करी है और मुझे सांस भी लग रही है। बट देन इसलिए बिकॉज़ बहुत सारी आवाज़ आ रही थी, और मैं आज अपना माइक भूल गई हूँ, और एक जो ये हेडफोन में लेकर आई हूँ उसका माइक ख़राब है, इसलिए ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ। और थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, तो रोड की वजह से आ रही होगी, इसलिए प्लीज़ आई एम सॉरी अबाउट इट। तो हम सक्सेस की बात कर रहे थे। अब जैसे मैंने बताया, सक्सेस इजी नहीं है, बट सक्सेस आती है तो खुशी होती है, पॉजिटिविटी आती है। और एक सक्सेसफुल इंसान जब कभी गिरता है, फेल हो जाता है लाइफ में, किसी भी चीज़ में, छोटी से छोटी चीज़ में, चाहे वो एक अच्छा पिता ना बन पाए, एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा बॉयफ्रेंड, एक अच्छा बेटा, या फिर एक अच्छा कमाने वाला, या फिर छोटी छोटी सी इमोशनल अटैचमेंट्स वो नहीं कर पाए, या फ्रेंड्स के साथ कोई भी किसी भी पहलू में लाइफ की अगर वो फेल हो जाता है, और उसको अगर दोबारा उठना नहीं आता, देन ही इज़ नॉट सक्सेसफुल। वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, बिकॉज जब तक हम हमारे फेलियर्स को ओवरकम नहीं करेंगे तब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो फेलियर्स ही हमारे पास सक्सेस लेके आती है गाइस। डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट चांस में, या फिर फर्स्ट टाइम में किसी को भी सक्सेस नहीं मिलती है। फेलियर्स जितने होंगे उतनी ज़्यादा लेवल सक्सेस का होता है। तो अपनी फेलियर्स को आप एक्सेप्ट करो। आप ऐसे नहीं सोचो अरे मैं फेल हो गया, अगर मैं पास होता तो। फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताती हूँ, दो स्टूडेंट्स है, दो, ठीक है, दो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। दोनों ने मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, एक ने बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर लिया और दूसरा फेल हो गया। जिसने पास किया वो तो डॉक्टर बन गया, वो डॉक्टर बन गया, वो उसकी लाइफ में सेट हो गया, उसने अपना क्लिनिक डाल दिया, उसकी लाइफ में वो डॉक्टर बन गया, वो एक प्रोफेशनल बन गया, ठीक है। दूसरा वाले ने 2 से 3 बार एग्ज़ाम दिया, 4 बार दिया, 5 बार दिया, बिकॉज उसको वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना था, उसने क्लियर किया। ही डिड नॉट गिव अप, ओके, ही डिड नॉट गिव अप द फेलियर, ही एक्सेप्टेड द फेलियर। और उसने 21 टाइम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद वो एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर किया। उसके मार्क्स वो सेकेंड वाले बंदे से भी ज़्यादा अच्छे आए। बट अब उसने डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दिया। अब उसको क्लासेस खोलनी थी ताकि वो टिप्स एंड टिप्स सिखा सके उन लोगों को जो फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है वो सेकंड इंसान जो डॉक्टर बन गया वो ये कर सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया। उसको नहीं पता है क्या प्रोज एंड कॉन्स है उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के, कौन से क्वेश्चंस रिपीट में आते हैं, कौन से क्वेश्चंस को कैसे आंसर्स लिखने हैं। बट जो इंसान 21st टाइम में पास हुआ है उसको सब पता है, इन एंड आउट एवरीथिंग, बिकॉज उसने उतनी बार उस एग्ज़ाम में फेल होकर देखा है, उसको पता चल गया कि वो कैसे पास हो गया, ठीक है। तो ही नोज एवरीथिंग, तो फेलियर को उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर आपने देखा तो पहला जो
पहला जो स्टूडेंट था जो डॉक्टर बन गया, वो अपनी लाइफ में प्रोफेशनल बन गया, वो सेट हो गया। बट जो दूसरा लड़का था, जो दूसरा मेडिकल स्टूडेंट था, जिसको कई बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद पास हुआ, और जिसने सब लोगों को एडमिशन्स दी अपनी एकेडमी में एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाने में, आज वो उससे कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल है उस डॉक्टर से। नॉट बिकॉज क्योंकि वो पैसा कमा रहा है, बिकॉज उसके पास वो नॉलेज भी है जिससे कि वो आज और भी डॉक्टर्स बना सकता है। आज वो डॉक्टर जो पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, वो डेफिनेटली मरीज़ों को, वो पेशेंट्स को ट्रीट कर सकता है। लेकिन जो सेकंड बंदा है वो और भी डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास होने के लिए, और भी डॉक्टर्स दे रहा है। सो सक्सेस हर्डल्स के साथ आती है, फेलियर्स के साथ आती है गाइज। नॉट नेसेसरी, देखो सब लोग बोलते हैं हमारे गोल्स होने चाहिए, बट गोल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे गोल्स बनाओ जिसको आप इजीली पूरा कर सको। नॉट नेसेसरी बड़े बड़े अनडेफिनाइट अनरियलिस्टिक गोल्स बनाओ, छोटे छोटे गोल्स बनाओ। जैसे कि अगर आपने कुछ करना है, आप खाली बैठे हो, 1 महीना है आपके पास कहीं 2-4 आवर्स ऐसे मिल रहे हैं आपको, उन 2 to 3 आवर्स में कुछ अपस्केल कर लो अपने आप को। कंप्यूटर्स में एक्सेल MS ऑफिस सीख लो, स्विमिंग कर लो, कोई भी एक्टिविटी, इंग्लिश पढ़ लो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी स्किल्स को अपग्रेड करता है। मोटिवेशनल वीडियोस देखो जिससे कि आपकी स्किल को मतलब एक एडिशन होता है अपने रिज्यूम में, और जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन होता है कि अरे हाँ मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। सो वो फेलियर्स की जो नेगेटिव थिंकिंग है वो चली जाएगी, एंड यू विल फील पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ कि मैंने ये अचीव कर लिया। छोटे छोटे गोल्स अचीव करोगे तभी बड़े गोल्स अचीव कर पाओगे। इसीलिए आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो फेल होना बहुत ज़रूरी है। रिमेंबर गाइस, फिर मिलते हैं। ओके, बाय।